प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित बेटी भावरी जागरी गीत पर बात की। आज हम उनके द्वारा रचित ले चल वहाँ बुलावा देकर कविता पर बात करेंगे। ले चल वहाँ बुलावा देकर गीत उनके लहर काव्य संग्रह से उद्धृत है और इस गीत की रचना जयशंकर प्रसाद ने तब की थी जब वो व्यक्तिगत जीवन की, पारिवारिक जीवन की उलझनों संघर्षों से उब करके जगन्नाथपुरी की यात्रा पर थे। तो जगन्नाथपुरी में उन्होंने इस कविता की रचना की थी और कवि इसमें जो है भाग दौड़ भरी जीवन के तमाम संघर्षों, उलझनों और कोलाहल से दूर जाने की बात कहता है, एक अज्ञात लोक में जाने की बात कहता है। और इसी कारण छाया प्रसाद पर जो है इस कविता में पलायनवादी होने का आक्षेप लगाया जाता है कि जयशंकर प्रसाद जो है वो जीवन की वास्तविकताओं से घबरा करके स्वप्न लोक में, कल्पना लोक में विचरण करना चाहते हैं, परंतु ऐसा सत्य नहीं है। इस कविता में कवि जो है जीवन के कोलाहल, संघर्ष, तनाव, भाग दौड़ के बीच इस जीवन से थोड़ा दूर प्रकृति की गोद में बैठ करके जीवन के सत्य को अनुभूत करने की बात करता है और प्रकृति के उपादानों में, प्रकृति के क्रियाकलापों में ये वह जीवन की प्रतिछाया देखने की बात करता है और प्रकृति के अंगों में, उनकी विराटता, उनके सौंदर्य में वो अज्ञात सत्ता की, परम सत्ता की विराटता के दर्शन करता है, परम सत्ता का वो साक्षात्कार करता है। छायावाद की परिवर्ती है वो कि वो प्रकृति के अंगों, उपादानों में के पीछे किसी अज्ञात सत्ता की जो उपस्थिति है उसको देखते हैं, उस अज्ञात सत्ता को प्रकृति के अंगों के माध्यम से अनुभूत करते हैं। और यहाँ कवि भी जो है प्रकृति की गोद में बैठ करके प्रकृति में जीवन की छाया को देखते हुए जीवन के सत्य को अनुभूत करना चाहता है और प्रकृति के माध्यम से उस परम तत्व की विराटता, उस विराट की व्यापकता, विराटता को महसूस करना चाहता है, अनुभूत करना चाहता है। तो इस कविता में जो है कवि मेरे नाविक को संबोधित करता है और ये मेरा नाविक ईश्वर भी हो सकता है और उसकी नियति भी हो सकती है। कवि का ये मानना है कि ये जो संसार है वो अविश्वास, स्वार्थ, छल, कपट, दुख, पीड़ा से भरा हुआ है और इसी कारण वो एक ऐसे स्थान पर चले जाना चाहता है जहाँ उसे चिर शांति महसूस हो सके, जहाँ पर उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं हो और वो सुख और दुख से युक्त इस जीवन के सत्य को प्रकृति के माध्यम से अनुभूत कर सके, देख सके। एक तरह से वो परब्रह्म की खोज की बात इसमें करता है, जिसे पा लेने पर, प्राप्त कर लेने पर समस्त दुखों और निराशाओं का अंत हो जाता है। तो कवि नाविक को संबोधित करता है कि ले चल वहाँ बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। ये मेरे नाविक, तुम मुझे
भुलावा देकर के, या भुलावा का अर्थ विस्मृत करने से है, और भुलावा के दो अर्थ लिए जा सकते हैं। एक तो ये कि कवि जो वर्तमान जीवन है उसका सांसारिक, जो पारिवारिक भाग दौड़ भरी, उलझनों से भरी, संघर्ष भरी जो जीवन है उसको भूल करके वो दूर जाना चाहता है। और दूसरा यह है कि कवि जो है अपने नाविक से ये कहना चाहता है कि मुझे भुलावा देकर वहाँ ले चलो, अर्थात मुझे बताने की ये जरूरत नहीं है कि उस जगह पर जाने का रास्ता क्या है, रास्ते से, पथ से मुझे परिचित कराने की जरूरत नहीं, मैं उससे अनजान बना रहना चाहता हूँ। और इस उलझन में कवि नहीं पढ़ना चाहता है कि किस रास्ते से वो वहाँ तक पहुँचा। तो कवि वास्तव में कहना चाहता है कि हे मेरे ईश्वर रूपी नाविक, मुझे भुलावा देकर उस जगह पर ले चलो। अब उस जगह से आशय क्या है, किस जगह की बात कवि करता है? कवि कहता है कि जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे। जिस निर्जन में, निर्जन यानी सुनसान, सागर की लहरी समझ रहे हो, अंबर आकाश है, गहरी यानी गंभीर, निश्चल यानी छल से रहित, कपट से रहित, कोलाहल यानी शोरगुल, और अवनी यानी धरती, कि हे मेरे नाविक, मुझे भुलावा देकर उस जगह ले चलो, उस निर्जन स्थान पर ले चलो जहाँ पर सागर की जो उन्नत लहरें हैं, उतंग जो लहरें हैं, उताल जो लहरें हैं, वो आकाश के कानों में निष्कपट प्रेम की कथा करती है। जहाँ इस धरती के शोरगुल, संघर्षों, उलझनों से दूर, इनको त्याग करके, इनसे दूर, जिस निर्जन में सागर की जो उतंग लहरें हैं, वो आकाश के कानों में निश्चल प्रेम की कथा करती। अर्थात कवि जो यहाँ है वह प्रेम, निश्चल प्रेम उसको जानना चाहता, जिस प्रेम में कोई छल कपट नहीं। सांसारिक प्रेम में कवि को छल कपट दृष्टिगत होता है, इस कारण वो उस प्रकृति के उन उपादानों के माध्यम से जो है निश्चल प्रेम को जानना चाहता है, उसको देखना चाहता है। जहाँ सागर की लहरें जो है उस निश्चल प्रेम की कहानी कह करके, गंभीर प्रेम की कहानी कह करके उसको आह्लादित कर सके, उसको प्रसन्न कर सके। तो कवि का ये एक आदर्श संसार है जहाँ पर वो सांसारिक जीवन के, व्यक्तिगत जीवन के, पारिवारिक जीवन के भाग दौड़ भरे जिंदगी से दूर शांति, प्रकृति की गोद में बैठ कर के शांति अनुभूत करता है, अनुभूत करना चाहता है, और प्रकृति के उपादानों में निश्चल प्रेम को देख करके वो आनंदित, आह्लादित होना चाहता है। आगे कहते हैं कि जहाँ साज से जीवन छाया, ढीले अपनी कोमल काया, नीले नयन से ढुलकाती हो, ताराओं की पाती घनी रे। यहाँ पर कवि जो है वो साँझ में जीवन की छाया देखना चाहता, प्रकृति में
प्रकृति के उपादानों में जीवन की प्रतिछाया देखने पर मानवीय भावनाओं का प्रकृति पर आरोपण छायावादी काव्य की एक विशेषता है। और यहाँ भी जो है प्रसाद प्रकृति के माध्यम से जीवन की छाया, प्रकृति के उपादानों में, प्रकृति के क्रियाकलापों में जीवन का चित्र देखते हैं। तो प्रसाद कहते हैं कि जहाँ साज से जीवन छाया, जिस तरह से जीवन जो है अपनी कोमल काया को शाम के समय विश्राम के लिए ढीला छोड़, जहाँ सांझ से जीवन छाया ढीले अपनी कोमल काया, जीवन की संध्या में दिन भर की क्लांति के बाद अपनी कोमल काया को विश्राम के लिए छोड़ देता है, निष्क्रिय कर देता है। उसी तरह से यहाँ जो है, जहाँ प्रकृति अपने दिन भर के क्रियाकलापों से थक करके, क्लांत होकर के संध्या के समय अपनी संध्या रूपी अपनी कोमल काया ढीला छोड़ देती, विश्राम के लिए निष्क्रिय कर देती। यहाँ साँझ में जो है कवि जीवन की छाया देखता है कि जिस तरह से जीवन में दैनिक क्रियाकलापों के बाद शाम को विश्रांति के लिए अपनी कोमल काया को शिथिल कर देता है, निष्क्रिय कर देता है, उसी तरह से प्रकृति भी जो है साँझ के माध्यम से मानो दिन भर के क्रियाकलापों से थक करके विश्रांति करती है। और यहाँ साँझ जो है वो जीवन के संध्या काल अर्थात वर्धावस्था के रूप में भी अपन देख सकते हैं, जहाँ जीवन जो है वो जीवन भर की भाग दौड़ से थक कर व्यक्ति अपनी कोमल काया को जो है वो ढीला छोड़ देता है, निष्क्रिय कर देता है। और कवि कहता है कि नील नयन से ढुलकाती हो ताराओं की पांति गनरे। संध्या की जो कोमल मधुर काया है वो क्लांत और शांत थक कर विश्राम करती है, और वो संध्या जो है नील नयन से, नीला आकाश रूपी नेत्र से, नीले आकाश रूपी नेत्रों से ताराओं की पंक्ति रूपी आंसुओं को ढुलकाती है। ताराओं की पंक्ति को, ताराओं की पांति को, आकाश शाम के समय आकाश में तारे टिमटिमाने को कवि जो है वो आंसू बता रहा है संध्या के, और मानो इन आंसुओं को ढलका करके वो अपने विषाद को, अपने दुख को व्यक्त कर रही है। तो इसमें प्रसाद जो है वो प्रकृति में जीवन की छाया देखना चाहते हैं। कवि ये कहना चाहता है कि प्रकृति के जो दृश्य उसके सामने घटित हो रहे हैं वो जीवन की छाया के समान मेरे सामने घटित हो ते दिखाई पड़े, ताकि वो जान सके कि मनुष्य का जो जीवन है वो प्राकृतिक रूप में कैसा है, नैसर्गिक रूप में कैसा है, स्वाभाविक रूप में कैसा है।
जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में, विभूता विभूषी पड़े दिखाए रे, सुख दुख वाली सत्य बनी रे। इसमें कवि कहना चाहता है कि हे नाविक, मुझे उस स्थल पर ले चल जहां की गंभीर और मधुर छाया में बैठ करके विश्व के क्रियाकलापों को वो चित्रपट सिनेमा के पर्दे की तरह, सिनेमा की तरह, चलचित्र की तरह देख सके और प्रकृति के उन क्रियाकलापों में कवि जो है वह जीवन के सत्य को देखना चाहता है, उसको अनुभूत करना चाहता है और प्रकृति के उन अंगों में वह विभूता विभूषी दिखाई पड़े, प्रभु के विराट सत्य की, उस विराट परम तत्व की विराटता के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता है, उसको प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता है। प्रकृति के अंगों में, प्रकृति के तत्वों में वो परम तत्व की विराटता, व्यापकता उसको अनुभूत करना चाहता है। दुख सुख वाली सत्य बने रहे और प्रकृति के क्रियाकलापों के माध्यम से वो दुख सुख रूपी इस जीवन को, दुखात्मक और सुखात्मक इस जीवन की वास्तविकता को जानना चाहता है, जीवन के सत्य को अनुभूत करना चाहता है। तो इसलिए वह कहता है कि नाविक, मुझे वहां लेकर चल जहाँ की गंभीर और मधुर छाया में बैठकर के मैं विश्व के क्रियाकलापों को एक चित्रपट की तरह देख सकूं और प्रभु की विराटता को, परम तत्व की विराटता को अनुभूत कर सकूं, जीवन की सत्य से परिचित हो सकूं। यहाँ पर जो कवि है वह रहस्यवाद की अभिव्यक्ति करता है और कवि ये कहना चाहता है कि वो ऐसे स्थान पर जाना चाहता है जहाँ पर उसे चिर शांति प्राप्त हो सके, जहाँ वो प्रकृति की गोद में बैठ कर के उसके गंभीर और मधुर छाया में वो जीवन की वास्तविकताओं से परिचित हो सके और सर्वव्यापी ब्रह्म की व्यापकता जो है उसके रहस्य से वो परिचित हो सके। इसमें जो है प्रकृति के तत्वों में अज्ञात सत्ता का दर्शन, ये छायावाद की विशेषता है और वही रहस्यवादी जो भावना है यहाँ पर अभिव्यक्त हो रही है। आगे प्रसाद जी कहते हैं कि श्रम विश्राम क्षितिज वेला से, जहाँ सृजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नैन से, बिखराती हो ज्योति घनी रे। श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, कवि कहना चाहता है कि नाविक, मुझे उस स्थल पर ले चल जहाँ पर क्षितिज की सीमा में श्रम और विश्राम का मिलन होता है, क्लांति के बाद जहाँ विश्राम मिलता है और जहाँ पर उषा जो है वो अपने
नेत्रों से, नेत्र अपनी रश्मियों से अमर जागरण की ऐसी ज्योति बिखेरती है जो संरचनात्मक शक्ति से भी परिपूर्ण हो। कवि ये कहना चाहता है कि नाविक मुझे उस जगह पर पहुंचा, वहां ले चल जहां श्रम से थकी हुई सृष्टि भी विश्राम कर रही और सृष्टि के श्रम और मिलन की बिंदु की तरह बने हुई जो रात्रि है उसको कवि देखना चाहता है। और रात्रि के बाद प्रकृति पुनः सृजन के काम में लग जाती है, तो प्रकृति के प्रातःकालीन उन सृजन कार्यों के मेले को वो देखना चाहता है, दृष्टिगत करना चाहता है। साथ ही सुबह की उषा की किरणों से अमर जागरण की ज्योति, उषा की किरणों से अखंड ज्योति जो अमर जागरण का संदेश लेकर आती है, उस स्थल पर यहाँ पर कवि जाने की, पहुँचने की बात करता है। तो इस कविता में, इस गीत में रहस्यवादी भावना की अभिव्यक्ति हुई है और प्रकृति के उपादानों में कवि प्रभु की विराटता को अनुभूत करना चाहता है। प्रकृति की गोद मनुष्य के लिए परम शांति प्रदायक है और प्रकृति के, चाहे वो सागर का तट हो, नदियों के किनारे हो या पहाड़ों की वादियां हो, वहां पर व्यक्ति जो है वो शांति का अनुभव करता है। और यहाँ भी कभी भी प्रकृति की उसी गोद में बैठ कर के जीवन के संघर्षों, उलझनों से दूर जीवन के सत्य को जानना चाहता है और प्रकृति के क्रियाकलापों में जीवन की प्रतिछाया देख करके जीवन के वास्तविक स्वरूप से परिचित होना चाहता है, वास्तविकता का वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और प्रकृति के अंगों में वो उस विराट सत्ता की विराटता को अनुभूत करना चाहता है। तो ये जो गीत है ये पलायनवादी गीत नहीं। कविता पर जो पलायनवादी होने का आक्षेप लगाया जाता है वह इस दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि कवि इसमें प्रकृति के माध्यम से जीवन को समझने की जो है अभिलाषा व्यक्त करता है और सर्वब्रह्म, सर्वव्यापी, सर्वब्रह्म की परमार्थिक ज्ञान की प्राप्ति वो करना चाहता है प्रकृति के माध्यम से। इसके शिल्प पक्ष की बात करें तो खड़ी बोली का सहज सरल साहित्यिक प्रयोग है। इसके अतिरिक्त साँझ सी जीवन छाया, यहाँ पर उपमा, नील नयन, यहाँ पर आकाश को जो है नेत्रों का रूप दिया गया है, तो रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त प्रसाद गुण और पांचाली वृत्ति है और कवि प्रकृति के माध्यम से जीवन सत्य को और परम सत्ता की विराटता को अनुभूत करना चाहता है, इसलिए वो प्रकृति की गोद में जाना चाहता है जहाँ जीवन का
कोलाहल और संघर्ष जो है वो बिल्कुल नहीं हो। धन्यवाद।